यह जो खबर आई है कि संजय जोशी का नाम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा है, ये किसी धमाके से कम नहीं है। ये वही संजय जोशी हैं जो एक दौर में भाजपा संगठन के सबसे कुशल रणनीतिकारों और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए रोल मॉडल माने जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ हुई तनातनी के बाद उन्हें जिस तरह से साइडलाइन किया गया, वो भी सबने देखा। राजनीतिक वनवास का वो दौर बेहद लंबा रहा। अब अचानक उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए उछलना सिर्फ एक संयोग है या कोई सधी हुई रणनीति? ये सवाल आज हर राजनीतिक विश्लेषक के दिमाग में गूंज रहा है। अगर हम बीजेपी की मौजूदा संरचना को देखें, तो इसमें संजय जोशी के लिए जगह निकालना आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी पर जिस तरह मोदी और शाह की जोड़ी का वर्चस्व है, इसमें जोशी जैसे शख्स की वापसी किसी बड़ी हलचल का संकेत हो सकती है। संघ में संजय जोशी की पकड़ हमेशा मजबूत रही है, खासकर मध्य भारत और उत्तर भारत में उनका नेटवर्क बेहद प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन यही बात मोदी खेमे को हमेशा खटकती रही है। नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच की अदावत 2005 के बाद उस वक्त सार्वजनिक हो गई थी, जब जोशी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाया गया और मोदी ने उनके रहते पार्टी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद धीरे धीरे जोशी को लगभग सभी पदों से हटा दिया गया और उन्हें संगठन से दूर कर दिया गया। लेकिन संघ में उनकी भूमिका पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वे चुपचाप संगठन के लिए काम करते रहे, विशेष रूप से युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने के काम में उनकी भूमिका आज भी अहम मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी शाह की सहमति से जोशी का नाम सामने लाया गया है या ये संघ की ओर से दबाव की रणनीति है? क्या यह संकेत है कि भाजपा अब 2029 की तैयारी में संघ के पसंदीदा चेहरों को फिर से सक्रिय करना चाहती है, या फिर ये उस असंतोष की अभिव्यक्ति है जो भाजपा के भीतर मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ धीरे धीरे पनप रहा है? भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन का ये मुद्दा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ी विचारधारा की लड़ाई का हिस्सा है जो पार्टी और संघ के बीच के अंतर विरोध को उजागर करता है। संघ हमेशा से संगठनात्मक कार्यशैली, अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व पर जोर देता आया है, जबकि मोदी शाह युग में पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है। इस पृष्ठभूमि में अगर संजय जोशी की वापसी होती है, तो यह केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं होगी, बल्कि भाजपा में विचारधारात्मक पुनर्संरचना की शुरुआत हो सकती है। यह भी गौरतलब है कि इस समय कई पुराने और वरिष्ठ नेता जो हाशिए पर डाल दिए गए थे, उनमें फिर से हलचल दिखाई दे रही है। चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, यशवंत सिन्हा जैसे नेता हो या फिर उमा भारती जैसे पुराने चेहरे, सभी ने समय समय पर पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। अब संजय जोशी का नाम सामने आने से ये संकेत और भी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा में सब कुछ उतना शांत नहीं है जितना दिखाया जाता है। इसके अलावा पार्टी के अंदर ये चर्चा भी गर्म है कि आगामी लोकसभा चुनावों में यदि पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा, तो नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज हो सकती है। ऐसे में जोशी जैसा चेहरा, जो संघ की मंजूरी से आता है और संगठन के हर स्तर को समझता है, उसे अध्यक्ष बनाने का विचार एक सुरक्षित दाव हो सकता है। जोशी के पक्ष में एक और बात जाती है उनकी छवि। आज भी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी ईमानदारी, सादगी और समर्पण की मिसाल दी जाती है। वो ना तो किसी गुटबाजी के शिकार रहे और ना ही कभी निजी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि कई कार्यकर्ता आज भी उनके नाम से जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच्चाई है कि मोदी खेमे के लिए जोशी की वापसी एक असहज स्थिति पैदा कर सकती है। क्या पार्टी इस टकराव को झेलने के लिए तैयार है, या फिर संघ और मोदी के बीच कोई नया समीकरण बन चुका है जो बाहर से नजर नहीं आता? क्या यह मान लिया जाए कि मोदी के बाद की भाजपा की रूपरेखा अब तैयार की जा रही है और उसमें संजय जोशी जैसा नाम एक सेतु का काम करेगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कहीं दूर धुंध में छुपे हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा अध्यक्ष का पद अब सिर्फ एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है,
बल्कि यह एक तरह से पार्टी की भविष्य दिशा और रणनीति तय करने वाला पद बन चुका है। ऐसे में अगर जोशी को यह जिम्मा दिया जाता है तो निश्चित ही इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मजबूत संदेश जाएगा कि अब भाजपा में फिर से सामूहिक नेतृत्व और संगठन की परंपरा को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा, या फिर यह सिर्फ एक और प्लांटेड नाम है जो असली चयन से पहले हवा बनाने के लिए उछाला गया है? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि संजय जोशी का नाम आते ही भाजपा की आंतरिक राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है, और यह हलचल अगर किसी बड़ी राजनीतिक भूचाल में बदली तो आश्चर्य नहीं होगा।